फाइनली कांग्रेस का घोषणा पत्र आ चुका है। देखिए मोटी सी एक किताब है जो मेरे इस वक्त हाथ में है। तो क्या मोदी को ऐसे इन वादों से हराएंगे राहुल? सत्ता में आकर देश में क्या क्या बदलेगी कांग्रेस? रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आपको यही जानना है कि देश में क्या क्या बदलने वाली है कांग्रेस अगर सत्ता में आ जाती है। ये मैनिफेस्टो आज जारी हो गया है। दूसरा, कांग्रेस के बीजेपी पर क्या आरोप हैं, इस मैनिफेस्टो में क्या क्या आरोप लगाए हैं बीजेपी पर कांग्रेस ने। तीसरा, युवा और महिला पर खास फोकस क्यों है। चौथा, किसान, संविधान और मीडिया पर भी इसमें वादे किए गए हैं जो मैं आज आपको बताने वाली हूं। और पांचवा है, कांग्रेस के वादों पर क्या सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष ने भी क्या तंज कसा है कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो पर, और आखिर ये सारे वादे कैसे पूरे करेगी कांग्रेस, ये आप जानने वाले हैं। अब सबसे पहले आप जान लीजिए कि देश में क्या क्या बदलने वाली है कांग्रेस अगर सत्ता में आ जाती है। 2024 के लोकसभा चुनावों में अगर मोदी के खिलाफ कांग्रेस जीत जाती है, कांग्रेस का राज आ जाता है, तो क्या क्या होने वाला है। देखिए वैसे तो ये किताब बहुत मोटी है, मैंने आपके लिए पूरी किताब पढ़ ली है और अब मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। देखिए जाति जनगणना, कांग्रेस या राहुल गांधी ले लीजिए, वो शुरू से कह रहे हैं कि हम आते ही जाति जनगणना कराएंगे। आरक्षण पर ये जो 50% का कैप है, क्या 50% से ज्यादा इस वक्त किसी को आरक्षण नहीं दे सकते। और आपको पता है जाति जनगणना होगी तो ओबीसी आरक्षण को अगर आप बढ़ाते हो तो उस हिसाब से कांग्रेस इस पूरे पाथ पे काम करेगी। पेंशन बढ़ेगी, LGBTQA कानून आएगा, ये कह रही है कांग्रेस, और पूरी तरीके से उस पे हेडलाइन दी है कि ये जो LGBTQ राइट्स है उसको कानून में परिवर्तन करेंगे। फ्री इलाज मिलेगा, 25 लाख तक का ये जो गरीबों का खर्चा है वो कांग्रेस सरकार उठाएगी अगर सत्ता में आ जाती है तो। नौकरी देगी, 3 साल में सारे पद भरेगी। और आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिया जाएगा, पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। GST 2.0 आएगा, क्योंकि अभी जो मोदी राज में GST है उस पर कांग्रेस और विपक्ष सवाल उठाते हैं कि इन लोगों ने सबको बर्बाद कर दिया है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि GST 2.0 लेकर आएंगे और जितने भी ये बर्बाद करने वाले प्रोविजंस है हम उसमें बदलाव करेंगे। जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। और अभी आपको याद होगा लद्दाख का मुद्दा उठा था और सोनम वांगचुक जो है भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे और उनकी मांग यही थी कि 6ठी अनुसूची में लाओ लद्दाख को। तो कांग्रेस कह रही है कि सोनम वांगचुक की ये मांग हम मान लेंगे क्योंकि मोदी सरकार तो नहीं मान रही है। दिल्ली में गवर्नर की शक्तियां कम होगी। देखिए आपको पता है दिल्ली में तब से दिल्ली में उपराज्यपाल और जो ये दिल्ली सरकार है उसके बीच में हमेशा टसल चलती रही है। तो अब कांग्रेस कह रही है कि ये जो मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने गवर्नर की शक्तियों को बढ़ा दिया था, उसको हम बैलेंस करेंगे कि दिल्ली सरकार की मंजूरी के बिना गवर्नर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। बस 2-3 चीजें हैं जिसपे गवर्नर का टेक रहेगा। अग्निपथ योजना, सेना में अग्निपथ योजना को खत्म कर देंगे और कांग्रेस ये पहले से कहते आ रही है हेट स्पीच पर लगाम लगाएंगे। और उनका जो नारा है वो है हाथ बदलेगा हालात। और आप ये देखिए जो पहला पन्ना है आप देख लीजिए, इस पे ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है हाथ बदलेगा हालात। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाइए कि ये तो मैंने आपको कुछ हाइलाइट्स वादे बताए और आगे भी मैं आपको और डिटेल में सारी चीजें बताने वाली हूँ, लेकिन दूसरा पॉइंट है कि कांग्रेस के बीजेपी पर क्या आरोप है। देखिए वैसे तो हर लाइन में कहीं ना कहीं आपको हर सेक्शन में बीजेपी पर आरोप ही मिलेगा, लेकिन कुछ जो मेजर पॉइंट्स इसमें निकल कर आए हैं वो ये है कि बीजेपी राज में नौकरी चली गई, बेरोजगारी दर जो है 8% से 8% हो गई और जो ये ग्रेजुएट्स की है वो 40% हो गई। किसान परेशान है, GST से व्यापारी परेशान है, ये जो MSME है वो बंद हो गई है, यानी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी वो बंद हो गई है। 14 से 22 महिला अपराध 31% बढ़े। और देखिए महिला अपराध हैं वो जो 31% बढ़ गए हैं 2014 से 2022 के बीच में, ये कांग्रेस का आरोप है इस घोषणा पत्र में। अर्थव्यवस्था घटी है, उसकी जो परसेंटेज है यूपीए सरकार से कम हो गई है एनडीए सरकार में। डर का माहौल बन गया है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही चल रही है। और हंगर इंडेक्स की भी बात की है कांग्रेस ने, कह रही है कि 125 का जो ये पूरा ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें भारत की जो संख्या है वो 111 है। तो ये तमाम तरीके के इस मैनिफेस्टो के जरिए, क्योंकि ये मैनिफेस्टो देखिए हर वोटर पड़ेगा, तो इसमें जो बीजेपी की नाकामियां हैं वो गिनवाई गई है कांग्रेस ने आरोप के तौर पर। अब तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं कि युवा और महिला पर कांग्रेस का खास फोकस क्यों है। आई एम श्योर इस वक्त काफी युवा इस शो को देख रहे होंगे। अब देखिए अब युवा के लिए क्या वादे किए गए हैं कि जितनी भी आरक्षित सीटें हैं उसको 1 साल में भरा जाएगा। और जो पिछड़ों के लिए जो वादे किए गए हैं, जो कि पिछड़े वर्ग से स्टूडेंट्स आते हैं उनको विदेश में पढ़ाई कराई जाएगी। प्राइवेट में भी आरक्षण, जो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसमें भी रिजर्वेशन आएगा। देखिए 15 ये अनुच्छेद लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 15 की जो 5वां है उसमें बदलाव किया जाएगा
और एक मैनहोल वाला मुद्दा है कि ये जो भी ये पूरा कचरा उठाते हैं, मैनहोल में जाते हैं, तो उनको एक व्यक्ति नहीं करे, उसको टेक्नोलॉजिकली किया जाए। और ये तो खैर मुद्दा मोदी जी भी उठा चुके हैं, तो इसमें इसको भी एक सेक्शन दिया गया है। पहली नौकरी पक्की, कि कोई भी पढ़ाई करके निकलता है तो उसकी पहली नौकरी कांग्रेस सरकार अगर सत्ता में आती है तो पक्की कराएगी। अच्छा, पेपर लीक पर भी एक कोर्ट बनाएंगे, विशेष कोर्ट बनाएंगे, जिसमें पेपर लीक के सारे मामले जल्द से जल्द उसका निपटारा हो। 30 लाख नौकरियां देंगे, 30 लाख के जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाएगा। स्टार्टअप के लिए कांग्रेस सरकार अगर सत्ता में आती है तो पैसा देगी, परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा। जितने भी आपको पता होगा कि जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज वाली एग्जामिनेशंस होती हैं, उसके लिए, उसके एग्जाम्स में अपीयर करने के लिए आपको कुछ पैसा देना पड़ता है, तो कांग्रेस कह रही है कि हम वो नहीं लेंगे। 10,000 रुपए देंगे युवा को खेल के लिए, यानी खिलाड़ी को 10,000 की स्कॉलरशिप कांग्रेस सरकार देगी अगर सत्ता में आई तो। शिक्षा फ्री में मिलेगी, राज्यों को हक होगा कि अपने हिसाब से सिलेबस में वो कुछ तब्दीली कर सके। विशेष शुल्क जो लगता है, आपको पता होगा कि स्कूल में फीस तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बीच में कभी ये फीस, कभी वो फीस, कभी ये इवेंट हो रहा है तो ये फीस दो, तो उन सबको हटा दिया जाएगा। और प्राइवेट संस्थानों में भी, प्राइवेट जो आपके जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो जो ज़्यादा फीस लेते हैं, उनके जो ज़्यादा, अब अगर मैं देसी भाषा में कहूँ तो लोग बोलते हैं बहुत ही चोचले हैं ये प्राइवेट संस्थाओं के, तो उन पर रोक लगेगी। तो देखिए, युवा और महिला पर खास फोकस। अब आगे आइए कि कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक हर किसी को मोबाइल फ़ोन ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है। तो कांग्रेस सरकार अगर सत्ता में आती है तो ये इंश्योर करेगी, खिलाड़ी जब एक बार खेल लेता है और जब वो बूढ़ा हो जाता है, मतलब एक बार के लिए खिलाड़ी अगर किसी टीम से अलग हो गया है, तो उसको नौकरी दी जाएगी और एकदम विशेष तरीके से उसका पूरा मामला देखा जाएगा। ये स्पोर्ट्स के सेक्शन की बात देख लीजिए। 1 लाख महिलाओं को 1 लाख रुपए मिलेगा, गरीब परिवारों की महिला को 50% आरक्षण मिलेगा। बड़े पद पे ये इंश्योर किया जाएगा, चाहे वो न्यायाधीश के पद हो, चाहे वो किसी अधिकारी के पद हो, कि महिलाओं को उसमें जो है समान अधिकार मिले। देखिए, समान अधिकार मिलना जरूरी है महिलाओं को, इस पे बात की गई है। भारतीय महिला बैंक, कांग्रेस का कहना है कि एनडीए सरकार ने जो ये भारतीय महिला बैंक बंद कर दिया था, उसको हम वापस से लाएंगे। अपराध जितने भी होते हैं महिलाओं के खिलाफ, उस पे हम काम करेंगे। और जितने भी जगह जहाँ पे भी गांव कूचों में महिलाएं काम कर रही है, उनके लिए अगर शौचालय नहीं है, स्वच्छ सुविधाएं नहीं है, तो वो सरकार इंश्योर करेगी अगर सत्ता में आती है कि हम उसको लाएंगे। 38%। मैं आपको एक दूसरी रिपोर्ट की वो बता देती हूँ कि आज ही अखबार में एक रिपोर्ट छपी है कि सिर्फ अभी तक युवाओं के लिए इतने वादे तो हैं, लेकिन सिर्फ अभी तक 38% ही वोटर्स हैं, नए वोटर्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है इलेक्शन कमीशन पे। आप देखिए कि युवा को इच्छा ही नहीं हो रही है कि हम किसी को वोट करें, वो परिवर्तन चाहते ही नहीं है। इसलिए जो अभी न्यू वोटर्स हैं, जिनकी उम्र 18-19 साल की होती है, उस पर सिर्फ 38% रजिस्ट्रेशन आए हैं। और ये कहीं ना कहीं चिंता में डालने वाली बात है, क्योंकि हर कोई कहता है, चाहे वो एनडीए सरकार हो या इंडिया सरकार हो, इंडिया सरकार अभी नहीं बनी है, इंडिया गठबंधन हो, वो हर कोई कहता है कि युवाओं के लिए हमें काम करना है, युवा भविष्य है। लेकिन 38% नए वोटर्स का ये आंकड़ा चिंताजनक है। अब चौथे की बात कर लेते हैं कि किसान, संविधान और मीडिया पर इस कांग्रेस मैनिफेस्टो में आखिर क्या क्या लिखा गया है। तो देखिए, अगर मैं आपको सबसे पहला पन्ना दिखाती हूँ कि संवैधानिक न्याय और बाकायदा जो हमारा प्रियम्बल है, उसका इधर फोटो चिपकाया गया है कांग्रेस मैनिफेस्टो में। और अब एक और पहले आप किसानों के लिए जान लीजिए कि किसानों के लिए क्या क्या कहा गया है। तो देखिए, जो पूरी मांग है, किसान जिसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, एमएसपी, वो सुनिश्चित करेगी कांग्रेस सरकार अगर सत्ता में आई। स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिशें लागू करेगी, हर चीज़ को डिजिटल बनाएगी किसानों के लिए, चाहे वो उनके बैंक खातों से रिलेटेड हो, चाहे वो उनको इन्फॉर्मेशन देने से रिलेटेड हो। अच्छा, इसमें मछुआरे को भी, मछुआरे जो कम्युनिटी है उसको भी पूरा एक अलग सेक्शन दिया है, उनको 10 लाभ, उनके 10 पॉइंटर्स हैं इस पूरे मैनिफेस्टो में। और कांग्रेस का कहना है कि 2.8 करोड़ मछुआरों के लिए हम काम करेंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि अभी मछुआरों का टॉपिक इसलिए ज़्यादा बड़ा हो गया है क्योंकि अभी हाल ही में कच्चा तिबूक के ऊपर पूरा ये बीजेपी और कांग्रेस की जंग छिड़ी थी, और उसमें जो सबसे ज़्यादा घाटा और जो मेन फोकस थे वो मछुआरे ही हैं। तो मछुआरों की जो किडनैपिंग हो जाती है, जो गायब हो जाते हैं, मछुआरों की तमाम तरीके की दिक्कतें होती हैं, उन सबको इसमें मेंशन किया गया है और बोला है कि हम हमारे मछुआरे भाइयों के लिए काम करेंगे। अब आगे आइए, मनरेगा में 100 रुपये मिलेगा। गिग वर्कर्स, आपको पता होगा कि राहुल गांधी कितनी बार उनके विजुअल सामने आए हैं कि वो गिग वर्कर्स के साथ घूमे हैं, तो उनके लिए भी कानून बनेगा।
इंदिरा कैंटीन हर जगह बनेगी। इंदिरा कैंटीन के जरिए अभी मैं आपको बता दूं राजस्थान और कर्नाटक में काम हो रहा है, तो इसको पूरे देश में लागू करेगी कांग्रेस अगर सत्ता में आ जाती है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली जो मीडिया के लिए कांग्रेस ने कहा है, तो 8 पॉइंटर्स हैं ये, अगर आपको दिख रहा हो तो ये मीडिया के लिए 8 पॉइंटर्स कांग्रेस लेकर आई है। और इसमें मेनली ये कहा है कि इस वक्त एनडीए सरकार में स्वतंत्र मीडिया नहीं है। ये आरोप है कांग्रेस का, हालांकि ये सच नहीं है, पर उनका ये आरोप है कि मीडिया स्वतंत्र नहीं है। मानहानि, अच्छा ये जो दूसरा पॉइंट है, ये दरअसल अभी आपको पता होगा कि राहुल गांधी को मानहानि केस में वो अभी 2 साल का स्टे उनको मिला, वो जेल नहीं गए, लेकिन वो मामले में फंस गए थे। अच्छा, इस पे कांग्रेस इस मैनिफेस्टो में ये एक तरीके से तंज भी है कि मानहानि को हम अपराध मुक्त बनाएंगे। ये जो हर टाइम पे जब भी कहीं दंगे होते हैं, कहीं पे अनरेस्ट होता है, तो मोदी सरकार जो इंटरनेट निलंबन कर देती है या समाप्त कर देती है, तो इन सारी चीज़ों को हम समाप्त करेंगे, कहीं पे भी इंटरनेट नहीं रोकेंगे। शांतिपूर्ण अगर सबको किसी को मिलकर एकत्र होना हो, ठीक है, उसको हम सुनिश्चित करेंगे कि शांतिपूर्ण ढंग से अगर कोई विरोध करना चाहता है तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाए। आगे बढ़ते हैं। विपक्ष के लिए एक दिन, ये भी तंजी है एक तरीके से, कि जब सदन में कार्रवाई चल रही होगी तो एक पूरा दिन विपक्ष को बोलने दिया जाएगा, उनकी सारी प्रॉब्लम सुनी जाएंगी। और अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है और अगर ऐसा होता है तो विपक्ष होगा बीजेपी, एनडीए सरकार, तो पूरा दिन उनको सुना जाएगा। और इस तरीके से कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी अभी विपक्ष को सुनती नहीं है, सदन की कार्रवाई होने नहीं देती है। अब देखिए, अध्यक्ष निष्पक्ष होगा, ये भी एक तरीके का तंज है। वो कह रहे हैं कि जो सदन के अध्यक्ष हैं वो सुनिश्चित किया जाएगा कि वो निष्पक्ष रहे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ उनका इंक्लाइनमेंट नहीं हो और वो एकदम पक्षपात ना करें। देखिए, अब यूसीसी पर भी बोल दिया है कि यूसीसी नहीं लागू होगा, हम इसके पक्ष में नहीं हैं। वीवीपैट पर भी बात की गई है कि अगर हम सरकार बनाते हैं तो हम सुनिश्चित करेंगे कि ईवीएम के बगल में जो वीवीपैट रखी जाती है, तो वोटर जाएगा, ईवीएम पर बटन दबाएगा तो उसको पता हो, वीवीपैट पे दिखे कि आखिरकार उसने किसको वोट दिया है। 10वीं सूची में दल बदल, ये जो दल बदल वाली 10वीं सूची है, इसको हम सुनिश्चित करेंगे कि इसको ठीक करें, इसमें संशोधन करें। कैसे? आपको पता है महाराष्ट्र में 10वीं सूची के कारण कितनी सरकारें, एनसीपी टूट गई, शिवसेना टूट गई। अब यही जो संशोधन है उसको करने की कांग्रेस बात कर रही है। जांच एजेंसियों पर लगाम लगाएंगे, क्योंकि अभी इस वक्त विपक्ष तो यही आरोप लगाता है ना मोदी सरकार पे कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष नहीं हैं, उनके पास शक्तियां इतनी ज़्यादा है कि इसमें जो हमारे पर्सनल राइट्स हैं, जनता के पर्सनल राइट्स हैं, उनको क्षति पहुंच रही है। तो हम जांच एजेंसियों पर भी जो उनकी बेलगाम शक्तियां हैं उन पर लगाम लगाएंगे। लंबी हिरासत में जो भी जांच एजेंसी है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, पुलिस हो, आईटी हो, ये जो इनकी लंबी लंबी हिरासत चलती है उनको हम खत्म करेंगे। ये बुलडोजर एक्शन जो होता है उसको खत्म करेंगे। तो योगी जी पर तंज है ये लंबी हिरासत। अभी देखिए, संजय सिंह तो बाहर आ गए हैं, लेकिन केजरीवाल तो अभी तक जेल के अंदर ही है, और 2-4 लोग ऐसे हैं जो विपक्ष के जो जेल के अंदर हैं। तो इन सब पे तंज भी कसा है और बोला है कि हम ये सब समाप्त करेंगे। जमानत मिलने का हक सबको होगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि केजरीवाल को जमानत नहीं मिल रही है। मीडिया के लिए 8 वादे, जैसे मैंने आपको बताए हैं कि जो फर्जी खबर फैलती है उस पर हम नियंत्रण करेंगे, जो पेड न्यूज़ हैं उस पे भी हम लगाम लगाएंगे। स्वतंत्र मीडिया रहनी चाहिए, ये जो सरकार के द्वारा सेंसरशिप लगाई जाती है वो हम नहीं करेंगे। और ये जो क्रॉस मालिकाना हक होते हैं मीडिया चैनल्स के, उस पर भी तंज कसते हुए कांग्रेस ने आरोप भी लगाया है और ये कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो जैसे एनडीए सरकार कर रही है हम वो नहीं करेंगे। निगरानी जो पत्रकारों की रखी जाती है वो हम नहीं करेंगे। न्यायपालिका पर भी एक ना एक तरीके से सवाल उठा लिए कि निष्पक्ष हो, उनके ऊपर कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस ना हो, तो उसको हम सुनिश्चित करेंगे। यहाँ तक कि एक नेशनल जुडिशरी सिस्टम भी, कमीशन भी बनेगा जिसमें जजों का चयन होगा। उस नेशनल जुडिशरी कमीशन में देखिए एनजेसी, न्यायिक शिकायत आयोग भी होगा कि अगर कोई जज कोई जो न्याय देने की स्थिति में है, अगर वो कुछ गड़बड़ी करता है तो उसके लिए न्यायिक शिकायत आयोग भी हम बनाएंगे। तो ये सारे कांग्रेस मैनिफेस्टो के वादे हैं। अच्छा, कांग्रेस मैनिफेस्टो में वैसे तो मैंने आपको बताया कि बहुत लंबा है, तो अगर मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताऊं तो एसबीआई का जिक्र भी है। बड़ा सारा पोस्टर छापा है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला एक तरीके से बीजेपी पर तंज कस के कि जो एसबीआई वाला मामला हुआ तो इससे सबकी आंखें खुल गई, ऐसा हम नहीं होने देंगे। मणिपुर का जिक्र किया, गलवान का जिक्र किया। आप सबको पता है ऑलरेडी आरोप कि बीजेपी पर लगाती है, तो हम सुनिश्चित करेंगे मणिपुर का जो मसला है वो सुलझाया जाए। वहाँ की जो सरकार है, जो राज्य सरकार है, सत्ता में आते ही हम तुरंत उसको निरस्त करेंगे। गलवान घाटी
गाजा का भी इनफैक्ट जिक्र किया है विदेश नीति में कि हमारा जो टेक है विदेश नीति के लिए उसमें हम सुनिश्चित करेंगे कि हम न्याय कर सकें। तो गाजा का जिक्र कर दिया, गलवान और इन सब का कि ये सब लोग जितने भी पड़ोसी देश हैं जो भारत में घुस आए हैं, तो वो एनडीए पे तो ये लोग आरोप लगाते ही हैं कि एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार कुछ कर नहीं रही है, तो हम सुनिश्चित करेंगे कि इसको रोका जाए। मालदीव से रिश्ते सुधारे जाएंगे, ये एक बड़ा वादा है कि जो मालदीव से अभी इंडिया के रिश्ते खराब हो गए हैं उनको हम सुधारेंगे। तो ऐसे तमाम तरीके के वादे किए हैं कांग्रेस ने। अब पांचवा है कि आखिर कांग्रेस के वादों पर क्या सवाल उठ रहे हैं। तो देखिए, इसमें कहा जा रहा है, हर किसी लाइन में आपको ये मिल जाएगा कि हम संविधान बदलेंगे, हम इसमें अमेंडमेंट करेंगे, इसको बदलेंगे, एक नया कानून लाएंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष कह रहा है कि पहले तो आप ये आरोप लगाते हो बीजेपी के ऊपर कि संविधान बदलना चाहती है, और मैनिफेस्टो में आपकी हर एक लाइन में लिखा हुआ है कि आप कैसे कैसे संविधान को बदलेंगे, नए कानून लाएंगे। तो एक तो ये विपक्ष ने तंज कसा है। और फिर दूसरा सवाल ये उठता है कि आपने इतने सारे वादे तो कर दिए कि इतने लाख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पैसा कहाँ से आएगा? अभी आप कैंपेन तक नहीं लड़ पा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं सबको कि हमारे पास लोकसभा चुनाव जितने पैसे नहीं हैं, तो बाद में आपको रोड मैप दे देते हैं कि हम किस तरीके से करेंगे। हम करेंगे एक अलग बात है, लेकिन किस तरीके से करें तो वो भी बता देते हैं। अच्छा, स्वामीनाथन रिपोर्ट जब आप कह रहे हैं कि उस पर हम गौर करेंगे, तो जब आपकी सरकार थी तब आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट का क्यों नहीं जिक्र किया, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया? तो ये सारे सवाल उठ रहे हैं। अब आप एक सुधांशु त्रिवेदी की बाइट भी सुन लीजिए कि उन्होंने क्या गलती निकाल दी है कांग्रेस मैनिफेस्टो में। ये वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ये फोटो है, देखिए, इसको जाके आप चेक कर लीजिएगा। ये न्यूयॉर्क की बफेलो रिवर की है। अब देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक उनकी सोशल मीडिया चेयरपर्सन के अकाउंट से किसने ट्वीट कर दिया था तो पता नहीं लगा पाए, पर उससे बड़ा यक्ष प्रश्न हो गया है, ये फोटो कौन भेज रहा है विदेश से? मतलब ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, बफेलो शब्द को हिंदी में भैंस कहते हैं, और हिंदी में कहावत होती है अकल बड़ी है भैंस। तो मुझे लगता है उतनी अकल भी किसी ने प्रयोग नहीं की है इनको करने के लिए। अब आइए साहब, इन्वायरमेंटल क्लीनिनेस के ऊपर ये फोटो है, और ये जानते कहां की है? द मोस्ट फेवर्ड एंड सॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ चिर युवा ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, राहुल गांधी जी का, थाईलैंड। तो देखिए, कांग्रेस का तो मैनिफेस्टो आ चुका है और कांग्रेस किस तरीके से वोट मांगने वाली है ये भी आपके सामने क्लियर हो चुका है। और अगर आपको मैनिफेस्टो पढ़ना हो तो पीडीएफ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप आराम से एक एक लाइन पढ़ सकते हैं। अब इंतजार है बीजेपी मैनिफेस्टो का, और उस दिन जब बीजेपी मैनिफेस्टो आएगा तो मैं आपके सामने आऊंगी और दोनों मैनिफेस्टो को कंपेयर करके आपको ये राजनीति समझाने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।